जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो कैसे हैं गाइस आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपने अपनों के साथ में ग्रोथ कर पा रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग लेकर, कुछ नए मैसेज के साथ। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और आज जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, ये रीडिंग बहुत ख़ास रहने वाली है। वैसे तो हर रीडिंग ख़ास ही होती है, क्योंकि आज की रीडिंग जो भी मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स चैनल पर आए हैं, पिछले जन्म की रहने वाली है। और ये पिछला जन्म आपका कहाँ से है? उज्जैन नगरी से। ठीक है, उज्जैन नगरी से आपका पास्ट जुड़ा हुआ है, आपका व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है। मतलब उज्जैन नगरी में ही कोई ऐसी पर्सनालिटी आप पिछले जन्म में रहे थे जिसका पता आज हम लगाएंगे, क्योंकि ये महाकाल की नगरी है। और उज्जैन नगरी से आपका क्या पास्ट जुड़ा हुआ है, क्या व्यक्तित्व था आपका, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये रीडिंग जो है कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर जो मैसेज मिल रहे हैं और वो आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने लिए रखिए, और जो मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं उन्हें जाने दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सारे ही मैसेज आपसे रेजोनेट करें, लेकिन यहाँ पर महाकाल महादेव जो मैसेज देना चाह रहे हैं, उज्जैन नगरी में आपका क्या पास्ट जुड़ा हुआ है, क्या व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है पिछले जन्मों का, वो जिनके लिए होगा उन्हीं को पता चलेगा। ठीक है, और जिनके लिए होगा उनसे रेजोनेट भी करेगा। और आई होप कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं। और डेफिनेटली जहाँ तक मैं जानती हूँ, अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर रिसीव होंगे। बट मैं फिर भी आपको इसलिए बता रही हूँ, कभी कभी कुछ मैसेज रेजोनेट हो जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो कुछ दूसरे लोगों के लिए भी मैसेज हो सकते हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज आते हैं, बट यहाँ पर आप आए हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो चलिए देखते हैं, महाकाल की जो उज्जैन नगरी है वहाँ से आपका क्या पास्ट जुड़ा हुआ है, पिछले जन्म का क्या व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है। पिछले जन्म में उज्जैन नगरी से आपका कौन सा पास्ट जुड़ा हुआ है, कौन सा व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है, देखते हैं अभी। हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ काली, जय श्री माधव, राधे राधे। गाइड करें माँ काली, गाइड करें एंजल्स, आई कॉल यू, आई कॉल यू। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो प्लीज़ गाइड करें महादेव, महाकाल। उज्जैन नगरी से मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स का कौन सा पास्ट जुड़ा हुआ है, क्या व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है उनका पिछले जन्मों का। उज्जैन नगरी से कौन सा पास्ट जुड़ा हुआ है, क्या व्यक्तित्व था उनका पिछले जन्मों में, पिछले जन्म में जो उज्जैन नगरी से जुड़ा हुआ है।
महाकाल की नगरी से। उज्जैन नगरी से मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स का कौन सा पास्ट जुड़ा हुआ है उनके पिछले जन्म का, क्या व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है उनका उज्जैन नगरी से, प्लीज़ बताएं। महाकाल गाइड करें, महादेव गाइड करें। इतने सारे कार्ड, इतनी तो मैंने आशा भी नहीं की थी कि इतने सारे कार्ड आ जाएंगे, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं गाइस। फिर से एक बार सफल करती हूँ मैं। इतने सारे कार्ड एक साथ आए हैं। उज्जैन नगरी से मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स का क्या पास्ट जुड़ा हुआ है महादेव, क्या व्यक्तित्व था उनका पिछले जन्म में। उज्जैन नगरी से जुड़ा हुआ जो भी उनका पास्ट है वो बताइए। महाकाल की नगरी से, उज्जैन की नगरी से, महाकाल से मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स का क्या संबंध था, उनका कौन सा पास्ट जुड़ा हुआ है। उज्जैन नगरी से आपका एक आध्यात्मिक पार्ट जुड़ा हुआ है पास्ट का। कुछ भक्ति साधना का भी ऐसा कुछ है जो उज्जैन नगरी से जुड़ा हुआ है आपका पास्ट पिछले जन्म का। और आपकी उस भक्ति साधना से आपने बहुत सारी स्ट्रेंथ इकट्ठी कर ली थी आपने उस जन्म में, क्योंकि यहाँ पर हम उज्जैन नगरी से जुड़े हुए पास्ट की बात कर रहे हैं। तो उस जन्म में आपने बहुत भक्ति साधना की थी। यहाँ पर राहु का कार्ड भी आया हुआ है 4 नंबर का। आपने काफ़ी आध्यात्मिक ग्रोथ की थी आपके उस जन्म में, और बहुत स्ट्रेंथ भी आपने इकट्ठी कर ली थी अपनी साधना से, आपके भक्ति भाव से। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी उस समय पर, ठीक है। इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर थी उस समय पर आपके पिछले जन्म में, जब आपने उज्जैन नगरी में कभी भी जन्म लिया था। मतलब उस समय आप एक ऐसी पर्सनालिटी थे जैसे एक लॉयन होता है, जंगल का राजा होता है। पॉसिबल है कि आप राजा महाराजा थे उस समय में, ठीक है, राजा महाराजा होंगे। और ऐसे वैसे राजा महाराजा नहीं, जैसे एक जंगल का राजा लॉयन होता है, उसका मुकाबला करने की शक्ति किसी के अंदर नहीं होती, वैसी ही स्ट्रेंथ आपके अंदर थी जो आपकी भक्ति साधना से आपके अंदर आई थी। इस महाराजा का सामना कोई भी कर नहीं सकता था। मतलब आपकी दहाड़ से ही दूर दूर के जो शत्रु है ना, वो भयभीत हो जाते थे, भाग जाते थे। आपकी स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल थी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो आपका सबसे बड़ा शत्रु था, क्योंकि आप भक्ति और साधना के मार्ग पर थे, तो वो सबसे बड़ा शत्रु था डेविल। और ये डेविल कौन है? शैतान। अब यहाँ पर जान जाइए कि उज्जैन नगरी से जो आपका एक
सच जुड़ा हुआ है आपका पास्ट पिछले जन्म का, वो ये है कि आप एक बहुत ही पुण्य आत्मा थे जिसके अंदर की स्ट्रेंथ को कोई भी कम कर नहीं सकता था। और आपकी जो लड़ाई थी डेविल के साथ थी। डेविल एक शैतान, ठीक है। यहाँ पर एक पुण्य आत्मा, एक योद्धा और एक योगी पुरुष की, जो योगी पुरुष से मेरा कहने का मतलब है आप बहुत ज़्यादा ध्यान साधना में मग्न रहने वाले पर्सनालिटी थे। साथ में ही आप एक महाराजा भी थे, राजा महाराजा, क्योंकि यहाँ पर लॉयन जो है वो जंगल का राजा होता है। लेकिन आपकी लड़ाई जो थी वो एक डेविल के साथ थी, शैतान के साथ थी, शैतानी ऊर्जाओं के साथ थी, या मैं ये कहूँ देव और असुरों का एक युद्ध उस समय चल रहा था जिसको आपको जीतना ही था। आपके पिछले जन्म में देव और असुरों का जो युद्ध था, ये लड़ाई थी देव और असुरों के बीच में, जिसमें आप देवता थे तो ये शैतान, ठीक है। यहाँ पर दो शक्तियों के बीच की जो लड़ाई थी, एक नकारात्मक शक्ति डेविल एनर्जी और एक पॉजिटिव शक्ति जो आपके साथ थी, क्योंकि आप उज्जैन नगरी में जन्मे थे तो महाकाल महादेव जो हैं वो आपके गुरु थे, आपके पिता थे, आपके इष्ट थे, जिनकी आप ध्यान साधना करते थे। और माँ दुर्गा भी हैं, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और ये शैतान भी आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ नहीं पाया। बहुत ज़्यादा आपको कमज़ोर बनाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि आपके साथ में ऐसे तंत्र मंत्र स्पेल वर्क किए गए इस शैतान के भेजे गए दूतों के द्वारा। मतलब इस शैतान ने ऐसे अपने दूत भेजे, ऐसे लोग भेजे आपके जीवन में कि आपकी साधना को खंडित किया जाए, आपकी शक्तियों को खंडित किया जाए, तंत्र मंत्र करके आपको बांध दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ये आपकी स्ट्रेंथ को हिला नहीं पाया। ये शैतान आपकी ज़िंदगी से आपके संबंधों को, आपके रिश्तों को दूर करने की कोशिश की गई, काफ़ी प्लानिंग की गई। इस शैतान ने बहुत ज़्यादा प्लानिंग की, ऐसे दूतों को आपकी ज़िंदगी में भेजा, ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी में भेज दिया जो आपसे प्यार का नाटक करके सब कुछ छीन ले। और उन्होंने ऐसा किया भी, प्यार का नाटक करके आपसे सब कुछ छीनने की कोशिश की। जो आपके रिश्ते संबंध आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते थे, उनको आपसे दूर कर दिया गया, ठीक है। आपसे दूर कर दिया गया क्योंकि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन भी थे। इसीलिए शैतान जानता था कि आपकी स्ट्रेंथ को अगर कम नहीं किया जा सकता तो फिर आपके संबंधों को, आपके अपने अपनों को दूर कर दिया जाए तो ज़रूर आप कमज़ोर बन जाएंगे और आपकी स्ट्रेंथ अपने आप कम हो जाएगी। तो आपके अपने को दूर किया गया इस शैतान एनर्जी के द्वारा। इस शैतान ने, इस डेविल ने बहुत से ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी में भेजा जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी से आपके अपनों को ही दूर कर दिया, प्लानिंग करके। और फिर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन भी किया इस चीज़ का, काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग की। उन शत्रुओं ने आपके घर में घुसकर, जैसे उन्होंने आपके ही घर में आग लगा दी और आपके अपनों को दूर कर दिया, आपके संबंधों को दूर कर दिया। ये उस समय की बात है जब आप पिछले जन्म में उज्जैन नगरी में एक महाराजा के रूप में पैदा हुए थे, एक शासक के रूप में। ये उज्जैन नगरी से जुड़ा हुआ आपका एक पास्ट है कि आपका अतीत जुड़ा हुआ है उस नगरी से। आप एक धर्म के मार्ग पर चलने वाले योद्धा थे, बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, बहुत ही ज़्यादा योगी पुरुष, साधक। और वहीं दूसरी ओर आपकी लड़ाई शैतान से थी, आपको इस शैतान को हराना था। और ये शैतान भी पूरे प्रयास कर रहा था आपको कमज़ोर बनाने के लिए। इसने बहुत सारे ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी में भेजा जिससे आपकी ज़िंदगी बिखर जाए,
बहुत सारे पैतरे इसने अपनाए। लेकिन आपकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल भी थी, अगर मेल पर्सन देख रहे हैं तो यहाँ पर ये भी मैसेज है, जो आपकी स्ट्रेंथ बनकर आपके साथ खड़ी थी, आपको हमेशा संभालती थी, आपको कभी भी कमज़ोर नहीं बनने दिया उन्होंने, आपको प्यार करती थी, आपको संभालती थी, आपकी शक्ति थी, वो आपकी पावर थी। अपने प्यार से, अपने अपनेपन से उन्होंने आपको हमेशा संभाला। उनके प्यार से आपको एक शक्ति मिलती थी, एक ऊर्जा मिलती थी, जिससे आप पूरी दुनिया से लड़ सकते थे। और इस डेविल एनर्जी से, ये जो शैतान है, इनके दम पर, ये जो फीमेल थी, इनके दम पर, इनकी शक्ति से, इनके प्यार से आप इस शैतान से भी भिड़ जाते थे, क्योंकि यही आपकी शक्ति थी। और सबसे पहले आपकी शक्ति को ही दूर किया गया आपकी ज़िंदगी से इस शैतान के द्वारा। इनके प्यार को आपसे दूर कर दिया गया, ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त ना कर पाएँ, आपके उद्देश्य को प्राप्त ना कर पाएँ और निराश हो जाए, आपकी शक्ति खो जाए, आप कोई भी काम विश्वास के साथ ना कर सकें। आपके अंदर एक ऐसी निराशा भर दी गई, क्योंकि ये प्लानिंग तो शैतान की थी। और इस शैतान ने आपके जीवन में कुछ ऐसे लोगों को भेजा था अपना दूत बनाकर, जो पल पल की खबर इस शैतान को देते थे, और साथ ही आपके अपनों की जानकारी भी इस तक पहुंचाते थे, जो आपकी ताकत थी, जो आपकी स्ट्रेंथ थे। और सबसे बड़ी ताकत जो आपकी थी, वो यही फीमेल थी, शक्ति स्वरूपा। जैसे शिव की शक्ति माँ आदिशक्ति है, अगर माँ आदिशक्ति शिव के साथ ना हो तो शिव भी सब बन जाते हैं। वैसे ही इन्होंने आपको सब बनाने की कोशिश की, क्योंकि आप एक शिव के महान भक्त थे और आपके अंदर शिव की ऊर्जा, शिव की शक्ति थी। आप स्वयं शिव की तरह ही बन चुके थे। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसा कह रही हूँ कि आप शिव की तरह बन चुके थे। हाँ, बिल्कुल आप शिव की तरह बन चुके थे, क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था ऐसे लोगों से, ऐसी शक्तियों से। आप हमेशा अपनी साधना में मग्न रहने वाले इंसान थे। लेकिन आपके जो शत्रु हैं, उन्होंने आपके ध्यान को भटकाया, आपकी साधना को, आपके ध्यान को खंडित करने की कोशिश की, आपका सब कुछ इन्होंने छीनने की कोशिश की, आपकी बुद्धि को ख़राब करने की कोशिश की। बुद्धि कैसे ख़राब की होगी इन लोगों ने? ये तंत्र मंत्र, डेविल क्रियाएं करके आपके ऊपर कुछ बंधन आपके ऊपर किए होंगे इन लोगों ने, जिससे आपकी बुद्धि विवेक खत्म हो जाए। जो इतना ज्ञानी राजा था, महाराजा था, जिसकी बुद्धि के चर्चे, ज्ञान के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, और उसकी पावर और उसकी स्ट्रेंथ के जो चर्चे हैं दूर दूर तक फैले हुए थे, ये बात इनको हजम नहीं हुई। तो आपसे ये सब कुछ इन्होंने छीनना चाहा। लेकिन छीनना कौन चाहता था? ये शैतान। क्योंकि आपकी लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं थी, यहाँ पर देव और असुरों का एक संग्राम चल रहा था, ये समझ लीजिए। आप देवता तुल्य इंसान थे और ये शैतान। तो आपकी लड़ाई इस शैतान के साथ थी। ये आपका पिछले जन्म का सच है। आज भी कहीं ना कहीं इस जन्म में भी आपकी लड़ाई असुरों के साथ ही है, राक्षसों के साथ है, नकारात्मक शक्तियों के साथ है। आप देवतुल्य इंसान हैं, आपके अंदर दैवीय ऊर्जा का वास है। आज भी महाकाल की शक्तियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं, और कभी न कभी किसी न किसी तरीके से आपको महाकाल ने अपने धाम पर ज़रूर बुलाया होगा। आपने उनके दर्शन भी किए होंगे, आप इस लाइफ में भी कई बार उनके दर्शन करने गए होंगे। और आप जब भी महाकाल के मंदिर जाते होंगे उज्जैन नगरी में, तो आपको एक जुड़ाव फील होता होगा। आपको लगता होगा
कि यहाँ से कुछ मेरा जो है पास्ट जुड़ा हुआ है, कुछ कनेक्शन है। आपका भाग्य आपको वहाँ लेकर गया क्योंकि आपका पिछला जन्म वहाँ से जुड़ा हुआ था। फिर से भाग्य का पहिया घूमा और आप वहाँ पर गए। वो जगह जब आपने देखी तो आपको वहाँ पर ऐसा नहीं लगा कि आप पहली बार यहाँ पर आए हैं। आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे आप इन सारी चीज़ों को और ये जगह आपने पहले देखी है और आप यहाँ पर आ चुके हैं। किसी न किसी माध्यम से आप वहाँ ज़रूर गए होंगे। और क्या सच जुड़ा हुआ है, पिछले जन्म का क्या पास्ट जुड़ा हुआ है महाकाल की उज्जैन नगरी से आपका, और क्या व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है आपका उज्जैन नगरी से। उज्जैन नगरी से आपका ये सच जो जुड़ा हुआ है, आपके पिछले जन्म का जो पास्ट है, सॉरी आपका पास्ट पिछला जन्म एक ही बात है गाइस। देखिए काल भैरव की एनर्जी आई है, मतलब आप हर तरह से नेगेटिविटी को, शैतान को, अधर्म को ख़त्म करने के लिए ही जन्मे थे उस समय। काल भैरव की एनर्जी आपके साथ थी, स्वयं काल भैरव आपके साथ थे। उन नकारात्मक ऊर्जाओं को ख़त्म करने के लिए, उस डेविल को, उस शैतान को ख़त्म करने के लिए काल भैरव के आप उपासक भी थे पिछले जन्म में। काल भैरव कौन है? महाकाल का ही अवतार है काल भैरव, जो उज्जैन नगरी में ही पूजे जाते हैं, उनका मंदिर भी है वहाँ पर। तो आप काल भैरव के उपासक थे। जैसे कि मैं बात कर रही थी, आपने काल भैरव की साधना की थी और काल भैरव आपके अंग संग रहते थे, आपका प्रोटेक्शन करते थे और उज्जैन नगरी का भी प्रोटेक्शन करते थे, क्योंकि आप अपने न्याय के लिए जाने जाते थे, अपने जस्टिस के लिए जाने जाते थे। आपकी चर्चा लोगों के मुंह पर जो थी, आपके न्याय के लिए थी। आपने हमेशा लोगों के साथ न्याय किया था, कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया था, किसी के साथ कोई भी अनजस्टिस नहीं किया था। आपको आपके न्याय के लिए ही जाना जाता था। दूर दूर तक आपके चर्चे थे न्याय के लिए। हर्मिट एनर्जी, आपने अपना पूरा जीवन एक राजा महाराजा होने के बाद भी ध्यान साधना में बिताया है। एक राजा महाराजा होने के बाद भी आप अपना पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित कर चुके थे, धर्म के मार्ग पर चल रहे थे, धर्म को समर्पित कर चुके थे। संसार की सारी पॉजिटिव शक्तियाँ, ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव शक्तियाँ आपके साथ थीं, जो पग पग पर आपका साथ देती थी। हाई प्रेस्टिस, आपके रहस्य को जान पाना किसी के लिए भी आसान बात नहीं थी। आज भी आप एक ऐसे रहस्यमयी इंसान हैं, आपकी शक्तियों को जान पाना किसी के बस की बात नहीं है और हर इंसान आपके बारे में नहीं जान सकता, आपकी शक्तियों के बारे में नहीं जान सकता है, क्योंकि आपके अंदर ऐसी रहस्यमयी शक्तियाँ हैं जो आपके पिछले जन्म से ही जुड़ी हुई हैं। काल भैरव की ब्लेसिंग आज भी आपके ऊपर है, महाकाल की ब्लेसिंग आज भी आपके ऊपर है। आज भी आप महाकाल महादेव की भक्ति करते होंगे और कहीं ना कहीं आज भी आपकी लड़ाई उस शैतान से ही है। आपको उस शैतान को हराना है। वो शैतान कहाँ है? वो शैतान है लोगों के अंदर बसा हुआ शैतान। पहले तो वो शैतान एक था, लेकिन अभी तो उसने हर मनुष्य के अंदर अपना रूप धारण कर लिया है।
और वो शैतान आपसे जीतना चाहता है, लेकिन आपको उसे जीतने नहीं देना है, क्योंकि आप उसे हराने के लिए ही आए हैं फिर से। आप मेरे सभी वीडियो अगर देखेंगे गाइस तो आपको समझ में आएगा, इससे पहले वाले जो वीडियो हैं, कि मैं किस बात को आपको बताना चाह रही हूँ। क्योंकि आज हर मानव के अंदर जो शैतान है वो उसी शैतान के रूप हैं और आप उसी को ख़त्म करने आए हैं। हर इंसान की नकारात्मक सोच और उनकी नकारात्मक एनर्जी को आप ख़त्म करने आए हैं। हर मानव के अंदर जो डेविल एनर्जी है उसको ख़त्म करने आए हैं। वो शैतान आज हर मानव के अंदर बसा हुआ है और आप वो दिव्य इंसान हैं, ठीक है। भले ही आज आप एक राजा नहीं है, महाराजा नहीं है, महारानी नहीं है, जो भी है, मेल फीमेल आप अपने तरीके से ले लीजिएगा, ठीक है। फीमेल देख रही हैं तो आप अपने तरीके से ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है। लेकिन आपकी लड़ाई अगर उस शैतान से है तो आपको मानव के अंदर से वो शैतान पूरी तरह से ख़त्म करना है, क्योंकि पहले तो वो एक था, लेकिन अभी उसने अपने हजारों रूप बना रखे हैं, जो हर मनुष्य के अंदर अपना छाप छोड़ रहा है। और वही शैतान आपको ख़त्म करना है अपने प्यार से, अपने ज्ञान से, क्योंकि आपके अंदर वो सामर्थ्य है। ये आपका पास्ट है जो उज्जैन नगरी से जुड़ा हुआ है, आपका पिछला जन्म। आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी इंसान थे। आपके ज्ञान का कोई मुकाबला ही नहीं था। आपकी स्ट्रेंथ का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि आप किसके साधक थे? महाकाल के, स्वयं शिव, एम्परर। आप स्वयं शिवा के साधक थे, महाकाल, काल भैरव के साधक थे। आपने महाकाल की साधना की, काल भैरव की साधना की। आप हमेशा इनके ध्यान में डूबे रहते थे। आज भी आप सोचते होंगे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है और बहुत ज़्यादा इनर वर्क अपने ऊपर नहीं किया है आपने, फिर भी आपके चक्रा पूरी तरह से बैलेंस कैसे हैं और आपकी थर्ड आई जो है अवेकन है। आपको बहुत सारे विज़न दिखाई देते हैं, आपके पिछले जन्मों की झलकियाँ भी कभी कभी आप देख पाते हैं। आपके ड्रीम्स के द्वारा आपको वो चीज़ें दिखाई তো देती हैं, लेकिन ये अलग बात है कि आप समझ नहीं पाते होंगे या भूल जाते होंगे। आपको वाइब्रेशन भी फील होता है आपकी ये इस जगह पर, ठीक है, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, थर्ड आई का जो ये स्थान होता है मस्तिष्क, यहाँ आपको एक वाइब्रेशन फील होता होगा, एक खिंचाव फील होता होगा। आप सोचते होंगे आपने भले ही इतनी ध्यान साधना इस जन्म में नहीं की है, लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आपने पिछले जन्मों में वो साधना पहले ही कर ली है और आपकी सोल वो सारी चीज़ें कैरी कर कर लाई है और आपको ज़रूरत ही नहीं थी कि आप इस जन्म में भी और साधना करें। हाँ, थोड़ी बहुत आपने ध्यान साधना ज़रूर की है इस जन्म में, लेकिन यहाँ पर 20 से 25% ही काम आपने इस जन्म में किया होगा। बाकी का जो 70% काम है वो आपने पिछले जन्म में ही किया था। और देखिए कौन कौन सी दिव्य शक्तियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं। माँ काली जुड़ी हुई है आपसे, काल भैरव के साथ आप माँ काली के भी उपासक हो सकते हैं। माँ रक्षा काली आपसे जुड़ी हुई हैं, जो हमेशा आपकी रक्षा करती हैं। भले ही आपको कुछ चीज़ों का अंदाज़ा ना हो, लेकिन स्वयं माँ काली आपको हमेशा सतर्क करती रहती हैं, किसी न किसी माध्यम से आपका प्रोटेक्शन करती रहती हैं, आपकी रक्षा करती रहती हैं। और वही है जो आपकी स्ट्रेंथ बनकर रहती हैं। कभी काली का रूप धारण करती हैं
तो कभी माँ दुर्गा का रूप धारण करती है। जैसे यहाँ पर शुरू में ही बात हो रही थी ना आपके स्ट्रेंथ की, क्योंकि यहाँ पर मुझे लॉयन नज़र आया था जो जंगल का राजा होता है, वैसे ही आप राजा महाराजा थे उस समय के, ठीक है। और जिसकी स्ट्रेंथ को तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं थी। और आपकी बुद्धि के भी बहुत ज़्यादा चर्चे थे उस समय पर, आपके ज्ञान के बहुत ज़्यादा चर्चे थे। आपके जैसा अथाह ज्ञान किसी के पास नहीं था। बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ आपके साथ थीं। जैसा कि मैंने बताया, ब्रह्मांड की सभी पॉजिटिव शक्तियाँ आपके साथ थीं, आपके धर्म के साथ थी, क्योंकि आप धर्म के साथ खड़े थे। आप देवतुल्य इंसान हैं, एक बहुत ही ज़्यादा प्योर और बहुत ही स्ट्रांग सोल, जो किसी उद्देश्य के लिए ही जन्म लेती है। और आपने पिछले जन्म में भी जब जन्म लिया था, जो उज्जैन नगरी से जुड़ा हुआ आपका पास्ट आज आपको सुनने को मिल रहा है इस रीडिंग के माध्यम से, कि क्या आपका उज्जैन नगरी से जुड़ा हुआ सच है। आपका पास्ट, आपका पिछला जन्म वो यही था कि उस जन्म में भी आपकी लड़ाई थी उस शैतान के साथ, और आज भी आपकी लड़ाई है उस शैतान के साथ। रूप बदल गया है लेकिन चीज़ें वही हैं। आज भी आपको उस शैतान को हराना है, धर्म को जिताना है। आप एक धर्म योद्धा हैं, और वो शैतान किसी न किसी माध्यम से, कभी लोगों के माध्यम से तो कभी नेगेटिविटी के माध्यम से आपको कमज़ोर बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप भी कोई साधारण सोल नहीं है। आप ये हैं, आप अपने आप को शिव स्वरूप मानिए कि आपके अंदर शिव का वास है। तभी मैंने आपसे कहा था, आपकी शक्ति को छीनने की कोशिश की गई, जो आपका प्यार था। आप शिव स्वरूप ही हैं। आपकी ऊर्जा शिवमय हो चुकी है। तो शिव को हरा पाना इस शैतान के लिए लोहे के चने चबाने जैसा काम है। वो पूरी कोशिश आज भी करता है, लेकिन वो आपको हरा नहीं पाएगा, क्योंकि आप तो पिछले जन्मों से वो पावर लेकर आए हैं। और आपका सच जो है महादेव से जुड़ा हुआ है, आपका अतीत उज्जैन नगरी से जुड़ा हुआ है। आज भी आप महाकाल महादेव के भक्त हैं, पहले भी आप उनके भक्त थे। उनकी ऊर्जा आपके साथ थी और आज भी आपके साथ है। तो इस धर्म की लड़ाई को आपको लड़ना है और जीतना भी है। आज हर मनुष्य के अंदर जो एक शैतान बैठा है, क्योंकि उस शैतान ने अभी अपने अनेकों रूप कर लिए हैं, और वो हर कोशिश करेगा आपके अंदर वो कमजोरी लाने के लिए, कि आप अपने उद्देश्य को भूल जाएं, अपनी स्ट्रेंथ को भूल जाएं, अपनी शक्तियों को, पावर को भूल जाएं। कभी कभी आपको ऐसा लगता भी होगा कि आप बहुत कमज़ोर इंसान हैं, लेकिन यकीन मानिए कि आपके अंदर बहुत सारी रहस्यमयी शक्तियां हैं, जो समय आने पर आपको ज़रूर पता चलेगी। तो गाइस, यही है आपका उज्जैन नगरी से जुड़ा हुआ आपका अतीत, आपका पास्ट और आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व, जो यहाँ पर हमने देखा है। आई होप कि आपको यहाँ से मैसेज रेजोनेट हो पाए हैं, और अगर नहीं भी आपसे कोई मैसेज रेजोनेट हो रहा है तो गाइस निराश नहीं होना है आपको। हो सकता है कि नेक्स्ट रीडिंग में आपके लिए कोई भी मैसेज आ सकता है। बस जुड़े रहिए आप मेरे चैनल से ऐसे ही। अभी हम गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए, महाकाल की तरफ से, महादेव की तरफ से क्या गाइडेंस है। महाकाल महादेव की तरफ से क्या गाइडेंस है। गाइडेंस के रूप में जो कार्ड आया है, माँ
भद्रकाली का आया है। माँ भद्रकाली कहना चाहती हैं आपके लिए गाइडेंस है कि बस आप सबसे ज़्यादा फोकस अपनी स्पिरिचुअल पावर पर रखिए। ठीक है, आपको अपनी स्पिरिचुअल पावर पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना है कि आपकी पावर कम तो नहीं हो रही। आपको अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को कम नहीं करना है। अवेयर रहिए, क्योंकि आप एक जागृत आत्मा हैं। आपको हमेशा अवेयर रहना है। कब कौन किस रूप में आपके ऊपर वार कर दे इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से आपको कमज़ोर बनाने की कोशिश पहले भी की गई थी और इस जन्म में भी आपको कमज़ोर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। हो सकता है मैरिज लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं आपके। आप अपनी ज़िंदगी की उलझनों में इतने उलझे हुए हैं कि आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस पर आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर ये गाइडेंस है कि आपको हमेशा अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ पर वो ध्यान साधना जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि आप तो पिछले जन्मों से ही ये चीज़ें करते आ रहे हैं या करती आ रही हैं। जो भी हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, कोई भी हो सकता है। तो इन चीज़ों पर आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं है कि मेल पर्सन के लिए यहाँ पर मैसेज मिल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप फीमेल हैं और आप ये मैसेज देख रही हैं तो हो सकता है कि पिछले जन्म में आप मेल पर्सनालिटी में रही होंगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सोल का कोई रूप नहीं होता है, कोई जेंडर नहीं होता है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा सतर्क आपको अपने शत्रुओं से रहना है। ये शत्रु वही हैं जो पिछले जन्म में भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र करते थे और आपको कमज़ोर बनाने की कोशिश करते थे। इमोशनली आपको जो है कमज़ोर बनाने की कोशिश करते थे, आपके संबंधों पर चोट करते थे। तो इन लोगों से थोड़ा सतर्क रहिए, स्पिरिचुअली अवेयर रहिए, अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को कभी भी कम मत होने दीजिए। ये आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी से आपका उद्देश्य पूरा होगा। अगर आप जान चुके हैं आपका संबंध महाकाल से है, उज्जैन नगरी से है, चाहे आप अब किसी भी सिटी में रहते होंगे, कोई भी प्लेस आपका हो सकता है, लेकिन आपका जो जुड़ाव है वो आज भी शिव के साथ में जुड़ा हुआ है। और महादेव ने आपको बहुत सारी लर्निंग भी कराई है कि आपने अच्छे से सीख ले ली होगी कि आपको कैसे किन लोगों पर भरोसा करना है और किन लोगों पर नहीं करना। अब आपने इतनी लर्निंग की है तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे, क्योंकि इसीलिए आपको लर्निंग कराई गई है। यहाँ पर महादेव महाकाल ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले जन्मों से आपकी सोल ने वो लर्निंग की है, तो अब आप एक टीचर बन चुके हो। अब आपको दूसरों को सिखाना है, ना कि आपको किसी के द्वारा खुद मैनिपुलेट हो जाना है कि आपको कोई बेवकूफ़ बना दे। ठीक है, सतर्क रहिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। तो आई होप गाइस कि आपको आज की रीडिंग पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए और ऐसे ही आपको आगे भी मैसेज रिसीव होते रहें इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और यहाँ महाकाल को महाकाली को ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करें और थैंकफुल रहें उनके प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति अवेयर रहें, अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के प्रति भी अवेयर रहें, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस में आपके लिए आया है। तो चलिए गाइस, आपको मैसेज मिल चुके हैं, आपके पिछले जन्म का उज्जैन से जुड़ा हुआ सच आप जान चुके हैं। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने के लिए। फिर मिलेंगे हम किसी नई रीडिंग में कुछ नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और
जानना चाहते हैं उन सभी का आंसर, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, आकाशिक रीडिंग भी बुक करा सकते हैं, जिससे आपकी समस्याओं का हल आपको मिल पाए। तो चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी, हर हर महादेव।